हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही डेली का टेस्ट से जिसमें 50 क्वेश्चन सोशल साइंस से संबंधित कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसे शेयर भी क्या करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा डिस्कशन भी रहने वाला है। जितना भी सर के द्वारा बताया जाता है मैं बताने का पूरी कोशिश करती हूँ। इसके अलावा जितना मुझे पता रहता है वो भी मैं बताती हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? बताइएगा। राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति होते हैं जो कि उपराष्ट्रपति हैं। इसके चर्चा अनुच्छेद 64 में मिलती है। उपसभापति की चर्चा अनुच्छेद 89 में मिलती है। दोनों के दोनों अनुपस्थित होंगे तब राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, यही बताना है। सभापति और उपसभापति दोनों के दोनों अनुपस्थित होंगे तब उपसभापति के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा को द्वितीय सदन, बूढ़ों का सदन, पढ़ो लिखो का सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत ही निलंबित हो सकते हैं। चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वित्तीय आपातकाल हो, इस समय मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। जैसे ही अनुच्छेद 352 लागू होता है, ऑटोमेटिक 359 लागू हो ही जाता है और अनुच्छेद 19 को निलंबित कर देता है। इसके अलावा 20 और 21 जो है हर हाल में किसी भी कीमत पर निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या है तो दोष सिद्धि से संरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 21 में क्या है तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर बी, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, यह जो है निलंबित नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किस में है तो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। कानून के समझ समानता, इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम पारित किया गया। भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके ठीक बाद में ही भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम 1947 में लागू कर दिया गया। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1955 में क्या लाया गया था, कौन सा एक्ट लाया गया था? हिंदू मैरिज एक्ट का संबंध हो जाएगा 1955 से। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लाया गया था। साथ ही साथ हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट जो है 1956 में लाया गया। 1961 में क्या लाया गया था तो दहेज अधिनियम 1961। 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम लाया गया था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम 1947, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, 1956 में है हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट, दहेज अधिनियम 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध जो है यह कौन सा है? आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध की जो लंबाई है 25.8 किलोमीटर, लगभग कह सकते हैं कि 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किस नदी पर है तो भागीरथी, माफ करिएगा, हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर है। महानदी पर है। महानदी कहाँ है तो उड़ीसा में ही है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और यह हीराकुंड बांध जो है यह कहाँ है तो उड़ीसा में है। याद रखिएगा, जो कि विश्व की सबसे लंबी बांध है। नेक्स्ट है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है तो भागीरथी भिलांगना नदी पर यह अवस्थित है। नागार्जुन बांध यह हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है तो सतलज नदी पर है। कहाँ है तो पंजाब में है। तो इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की जो चर्चा किया गया है यह अनुच्छेद 72 में किया गया है। अनुच्छेद 72 में किया गया है। राष्ट्रपति का क्षमादान पांच प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है तो एक होता है क्षमा, दूसरा होता है परिहार, तीसरा होता है लघुकरण, चौथा होता है विराम, पांचवा होता है प्रतिलंबन। राष्ट्रपति क्षमादान 5 तरह से दे सकता है: क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम या फिर प्रतिलंबन। क्षमा किसे कहेंगे? जब राष्ट्रपति पूरी तरह से क्षमा को समाप्त कर देता है उसे कहेंगे क्षमा, मतलब पूरी तरह से माफ़ी देता है तो उसे कहेंगे क्षमा। दूसरा है परिहार, सजा की मात्रा को कम कर देता है, जैसे कि 10 वर्ष की सज़ा दी गई हो उसे 5 वर्ष कर देता है, उसे कहेंगे परिहार। लघुकरण किसे कहेंगे तो सजा की प्रकृति में बदलाव कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी गई है, उसे फांसी की सज़ा को बदलाव करके आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है, उसे कहेंगे लघुकरण।
चौथा है विराम, जैसे कि बूढ़ा, गर्भवती, विकलांग, ऐसी परिस्थितियों में अगर सजा पर रोक लगा दी जाती है तब कहेंगे क्या, विराम। पांचवा है प्रतिलंबन, फांसी की सजा को टाल देना क्या कहलाता है, प्रतिलंबन। चाहे कोई भी सजा को क्या करना, टाल देना क्या कहलाता है, प्रतिलंबन कहलाता है। समझ गए होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है। जी हाँ, यह भी सही है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। नहीं, मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। वहां पे खड़ा होकर के राष्ट्रपति के सामने गिड़गिड़ाने की कोनो जरूरत नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, यह भी सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 6 नंबर। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम है। स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही थी जर्मनी में, वहीं उन्होंने भाग लिया था और तिरंगा फहराया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसकी बैठक हो रही थी? इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही थी, उसी में इन्होंने भाग लिया था और सबसे पहले तिरंगा ध्वज को फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। देखिए, लोकसभा हो या फिर विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को स्थगित पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। कब तक के लिए? 2001 तक के लिए। 2001 तक के लिए किया गया था पहली बार। दूसरी बार 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा और विधानसभा की जो सीट है 1971 के जनगणना पर ही आधारित है। हालांकि नया संसद भवन बनकर के तैयार है, जिसमें लोकसभा में 888 सीट बनाए गए हैं और राज्यसभा में 384 सीट बनाए गए हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल विस्टा। बिहार में उर्वरक औद्योगिक इकाई कहाँ स्थित है? उर्वरक औद्योगिक इकाई बिहार में कहाँ है? तो समस्तीपुर के बरौनी में। आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह किसने कहा था? ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए पहले। इसका जो राइट आंसर निकलेगा, वेरुवादी यूनियनवाद 1960, ऑप्शन नंबर ए। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, वेरुवादी यूनियनवाद में कहा गया था। गोलकनाथवाद जो है, गोलकनाथवाद 1967 में प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। गोलकनाथवाद 1967 में कहा गया था प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। वही केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और इसमें संसद जो है क्या कर सकती है? संशोधित कर सकती है। और मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित युगों में से कौन सही रूप में सुमेलित है? कौन सा सही रूप में सुमेलित है बताइएगा। हालांकि इसका जो आंसर है गलत दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग खुद से देख लीजिए। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान जो हो जाएगा दासों के लिए था। आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान ए मुस्तखरात जो कि वित्त विभाग से संबंधित है, इसकी स्थापना बलवर ने नहीं की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बिल्कुल राइट आंसर मैं बता रही हूँ। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही जो हो जाएगा कृषि विभाग से संबंधित और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। नेक्स्ट है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज का संबंध हो जाएगा सैन्य विभाग से। सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया था? दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया था? बलवर ने किया था। हालांकि इसका पुनर्गठन बाद में चल करके अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। सिजदा एवं पाबोस की नीति बलवर ने ही लाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर जो दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, जो कि सरासर गलत है। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलवर ने किया था, सैन्य विभाग से संबंधित है, पुनर्गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? द सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? बेंगलुरु, वाराणसी, लखनऊ या फिर कोलकाता?
द सिटी ऑफ जॉय कहते हैं कोलकाता को, ऑप्शन हो जाएंगे डी। मंदिरों एवं घाटों का शहर किसे कहते हैं? वाराणसी को। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। सिल्क सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र थल गुरुजल संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र थल गुरुजल संयंत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन हो जाएंगे बी। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? बताइएगा, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? इसकी जो ऊंचाई है डोडा बेटा की 2637 मीटर, 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यह किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी का, ऑप्शन हो जाएंगे डी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी ही है। याद रखिएगा, कार्डमम पहाड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम, माफ करिएगा भारत की कह लीजिए, भारत की दक्षिणतम पर्वत जो है यह कौन सा है? कार्डमम या फिर इलायची पर्वत। इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है। महेंद्रगिरी की जो विस्तार है, महेंद्रगिरी कह लीजिए, गढ़जात पहाड़ी कह लीजिए, टिकरपारा पहाड़ी कह लीजिए, अंसिया पहाड़ी कह लीजिए, यह सब कहाँ है? यह उड़ीसा में है। याद रखिएगा, अंसिया पहाड़ी यह कहाँ है? उड़ीसा में। अंसिया पहाड़ी, गढ़जात पहाड़ी यह भी कहाँ है? उड़ीसा में ही। टिकरपारा पहाड़ी यह कहाँ है? उड़ीसा में। राइटिंग सही नहीं है क्योंकि पेन अभी मेरा खराब हो रखा है। निम्न में से कौन सा युग में जो है सुमेलित है? बताइएगा, कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध रिहन नदी, गलत है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है यह किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। याद रखिएगा, बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध बेतवा नदी, यह गलत है। रिहंद बांध जो है खुद रिहंद नदी पर ही है, रिहंद नदी पर ही है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा। राजघाट बांध यमुना नदी, यह भी गलत है। यह किस नदी पर है? बेतवा नदी पर ही। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, माता टीला बांध यह बेतवा नदी पर है, राजघाट बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। याद रखिएगा, बेतवा नदी हो जाएगा। रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध यह भी बेतवा नदी पर ही है। तो आप लोग देख सकते हैं 3 नदी जो है बेतवा नदी पर और एक नदी खुद रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर है। याद रखिएगा आप लोग। संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसमें टोटल 6 अंग होते हैं और सदस्य 15 होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो याद रखिएगा त्रिंगवेली। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटरेस। संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश किया जाता है महासभा में, और किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो महासचिव के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। बजट यहीं पर पेश होता है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश किया जाता है किसके द्वारा? तो महासचिव के द्वारा। क्वेश्चन को थोड़ा समझा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? बताइएगा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? इसके स्थापना जो किया गया था 1874 में। स्थापना क्या लाया गया था 1874 में? किसके द्वारा लाया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लाया गया था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दर्जा इन्होंने दी थी। स्वराज की मांग, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कामागाटामारू क्या था? कामागाटामारू क्या था? यह एक जापानी जहाज था। यह एक जापानी जहाज था। कामागाटामारू की घटना कब हुई थी? 1914 में। नेतृत्व किसने किया था? गुरुदत्त सिंह ने। गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जहाज को किराए पर लिया था, जिसमें 376 यात्रियों को हांगकांग से बैठा करके कनाडा के पास लेकर के गए थे। कनाडा के बैंक्वेट तट पर लेकर के गए थे। वहाँ कनाडा में उतरने से मना कर दिया गया और फिर वहाँ से वापस आकर के कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर इन्होंने
इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया और इस घटना में 18 यात्री की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए, गुरुदत्त सिंह नेतृत्व किया था, हुआ था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? संसदीय लोकतंत्र यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर डी। मलेशिया की किंटा घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मलेशिया की किंटा घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। आंसर हो जाएगा टीन। किंटा घाटी किसके उत्पादन के लिए? टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? बताइएगा, कौन सा ग्रह है जिसके कोई भी चंद्रमा नहीं है? दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी चंद्रमा या फिर उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोर का तारा, शाम का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर शुक्र पे ही होता है, गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का जुड़ा बहन कहा जाता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। जिस तरह से पृथ्वी पर सूर्योदय जो है पूरब में होता है, यहाँ सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यूरोप के लोग जो है शुक्र की पूजा करते हैं। जिस तरह से हम लोग जो है सूर्य की पूजा करते हैं, उसी तरह से यूरोप के लोग जो है शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? बताइएगा, कितने ऐसे जिले जो हैं उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? 7 जिले जो हैं नेपाल से, 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश से, 8 जिला झारखंड से और 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। याद रखिएगा, 7 जिला नेपाल से लगता है, 8 जिला उत्तर प्रदेश से, 8 जिला झारखंड से और 3 जिला पश्चिम बंगाल से लगता है। 7 जिला कौन कौन से हैं जो नेपाल से लगते हैं? याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। एक बार फिर से, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की सीमा किससे लगती है? नेपाल से। पश्चिम बंगाल से सीमा जो लगती है किशनगंज की पूर्णिया का और कटिहार का। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार का सीमा किससे लगता है? नेपाल के साथ लगता है। 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 जिला ऐसे हैं जिसकी सीमा झारखंड से लगती है। एक जिला तो यहीं पे हो गया कटिहार। कटिहार के बाद याद रखिएगा भागलपुर, भागलपुर के बाद बांका, बांका के बाद जमुई, जमुई के बाद नवादा, नवादा के बाद गया, गया के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद रोहतास। इसकी सीमा किससे लगती है? झारखंड के साथ। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास की सीमा किससे लगती है? झारखंड के साथ। 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सा है? तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण हो जाएगा, उसके बाद गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सिवान, सिवान के बाद सारण, सारण के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद कैमूर और कैमूर के बाद फिर रोहतास। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से। खुद से एक बार मैप को देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। या तो होगा ही, बस थोड़ा दिमाग से निकल जाता है। भारत में है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या फिर निरंकुश सरकार? देखते होंगे हमारे जो भारत है वहाँ बहुत सारे दल हैं, 6 राष्ट्रीय दल हैं, जानते भी होंगे। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट है द्विदलीय व्यवस्था, तो यह हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन में द्विदलीय है। अमेरिका में देखते होंगे रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी की ही सरकार बनती है। ब्रिटेन की बात की जाए तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, यही दोनों में से किसी एक की सरकार बनती है। चीन की बात की जाए तो शायद एक दलीय व्यवस्था ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और निरंकुश सरकार तो जानते ही हैं, उत्तरी कोरिया। निम्न में से किस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं कहाँ से? मिट्टी का हल बनावली से और जूता हुआ खेत का निशान कालीबंगा से मिला है। आंसर हो जाएगा डी। स्टेडियम का प्रमाण धौलावीरा से मिला है। लोथा से तो बहुत कुछ मिले हैं, गोदीवाड़ा यहीं से मिला है, फारस की मुहरें मिली हैं, जुगल सावधान मिला है। निम्नलिखित मुगलकालीन कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
कौन से कथन है जो सही नहीं दिया गया है? पित्राधुरा संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक क्या कहलाता है? पित्राधुरा कहलाता है। सबसे पहले पित्राधुरा तकनीक का प्रयोग किया गया था ग्यास वे के मकबरा के लिए। ग्यास वे को एतमादुद्दौला कहा जाता है। यह उपाधि जो है जहांगीर ने ही दी थी, जो कि नूरजहां के पिता थे ग्यास बेग। और अब जा कर के देखेंगे पित्राधुरा जो बनाया गया है एतमादुद्दौला का मकबरा, यह कहाँ है? तो यह आगरा में है। तो सारा का सारा खत्म हो चुका है, कोई भी वहाँ धातु के अलंकृत नहीं है। नेक्स्ट है जब्त। जब्त क्या है? तो राजस्व प्राप्त की व्यवस्था है। दीवान आम और दीवान खास क्या है? तो 40 खंभों का सभा भवन है, यह सही है। बांग्ला गुम्बद मस्जिद निर्माण कला, यह गलत है। बांग्ला गुम्बद मस्जिद निर्माण कला नहीं है। बांग्ला गुम्बद जो है मुगल बादशाह के निवास स्थल जो बनाया जाता था उसे कहते थे। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब सही दिए गए हैं। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। 1948 में यह परियोजना की शुरुआत हुई थी। आंसर हो जाएगा 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? भूगोल का अर्थ ही होता है पृथ्वी का वर्णन, और सबसे पहले इरेटोस्थेनेस के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे बी। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो जानते होंगे कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ की गई थी। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से आंसर हो जाएगा कटमई। कहाँ है? USA में है, अमेरिका में है। बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है गया, मुंगेर और शेखपुरा। आंसर हो जाएंगे डी, उपयुक्त सभी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किया गया था। 1863 में रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया था। कब कब दिया गया था? याद रखिएगा। 1917 में पहली बार दिया गया था, 1944 में फिर दिया गया, और तीसरी बार 1963 में दिया गया। तो याद रखिएगा रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में। किसके द्वारा? तो हेनरी ड्यूरेट के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार 1917, 1944 और 1963 में दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? देखिए टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो 12 है। क्या है? 12 है। पहला में क्या है बताइएगा? पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम मिलता है। अनुसूची 2 में क्या है? 2 में है वेतन की चर्चा। 3 में क्या है? तो शपथ की चर्चा है। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। अनुसूची 5 में क्या है? SC/ST क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुसूची 6 में क्या है? तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में चर्चा मिलता है। 7वां में क्या है? तो विषयों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अपशिष्ट सूची। 8वां में क्या है? तो 22 भाषा की चर्चा मिलता है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार के लिए ही किया गया था। 10वां हो जाएगा दल बदल से संबंधित, और 11वां हो जाएगा पंचायती राज से, 12वां हो जाएगा नगर पालिका से। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह बैरन द्वीप है, और यह अंडमान निकोबार द्वीप पे ही है। नारकोंडम यह भी अंडमान निकोबार पे है, लेकिन यह सुसुप्त ज्वालामुखी है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है बताइएगा? न्यू मूर द्वीप और कन्ना मोरे द्वीप कहाँ है? कन्ना मोरे द्वीप कहाँ है और न्यू मूर द्वीप कहाँ है बताइएगा आप लोग?
न्यू मूर द्वीप की बात की जाए तो यह बंगाल की खाड़ी में है और भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद भी है इसको लेकर के। कन्ना नोरे द्वीप यह हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, उसी में से एक द्वीप है कन्ना नोरे द्वीप है। कन्ना मोरे द्वीप को 11 डिग्री चैनल जो है 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल जो है कन्ना मोरे द्वीप को अमीनी द्वीप से अलग करता है। डकार किसकी राजधानी है? डकार किसकी राजधानी है? सेनेगल की। ऑप्शन हो जाएंगे बी। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, हम लोग पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरे रूप में भू आबद्ध है? खुद तो है ही है भू आबद्ध, जो उसकी सीमा लगती है वो भी भू आबद्ध है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान दोहरे रूप में भू आबद्ध है। श्री सैलम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा किए हुए हैं। श्री सैलम परियोजना किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग न्यूज़ सुने हुए होंगे, दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री हो चुका है। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? लाला हरदयाल का नाम आता है। 1913 में इसकी स्थापना किया गया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले पत्रिका जो निकली थी उर्दू में ही निकला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? निजता का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 21 में मिलेगा। आंसर हो जाएंगे डी, अनुच्छेद 21। इल्बर्ट विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इल्बर्ट विधेयक जो है 1882-83 में लाया गया था लॉर्ड इरविन के, माफ करिएगा, लॉर्ड रिपन के समय, इरविन के समय नहीं, लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर भी न्याय विचार करेंगे। इसको लेकर के विवाद भी हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया। इसी के कारण ही आगे चल करके ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें टोटल 8 तरंग हैं। कितने तरंग हैं? 8 हैं। एक तरंग, दो तरंग और 3 तरंग, मतलब कहें कि पहला, दूसरा और तीसरा तरंग में क्या है तो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 4, 5 और 6, चौथा, पांचवा और छठा तरंग में कारकुट और उत्पल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 7वां और 8वां तरंग में लोहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है तो कलहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, नियुक्ति नहीं होता है। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन जो होता है इसमें भाग जो लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। और इसकी चर्चा किस में है? निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 66 में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। नीलगिरी पर्वत के नीचे कौन सी पर्वत है? नीलगिरी के नीचे हो जाएगा अन्नामलाई और अन्नामलाई के नीचे है कार्डमम पहाड़ी। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा घाट है तो पाल घाट दर्रा है। पाल घाट दर्रा है जो कि कोची को कोयम्बटूर से जोड़ती है। और अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में कौन सी दर्रा है तो सेनकोट दर्रा है जो कि तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ती है। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी, पाल घाट दर्रा। सेनकोट दर्रा अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में है। थाल घाट और भोर घाट कहाँ है? यह सब पश्चिमी घाट की ही दर्रा है। और थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा यह महाराष्ट्र में है। भोर घाट जो है मुंबई को पुणे से जोड़ती है और थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है, जैसे कि उत्तर पूर्वी वाले भाग में झूम कृषि कहते हैं, झारखंड में कुरुवा कहते हैं, हिमालय वाले क्षेत्र में खील कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी या ओनम कहते हैं। उसी तरह से रोका ब्राज़ील में कहा जाता है,
स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है ब्राज़ील में? रोका। इंडोनेशिया में इसे लदान कहते हैं। मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। रे जो है, रे यह जापान का नहीं है, यह कहाँ का है? तो वियतनाम का स्थानांतरित कृषि है, वियतनाम का। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अगस्त 1942 में शुरू हुआ। जी बिल्कुल, 9 अगस्त 1942 को। हालांकि 8 अगस्त 1942 को ही शुरू हो गया था। मध्यरात्रि में 0 आवर लगाए गए थे, जिसमें बड़े नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रही, यह भी सही है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, यह गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने किया था, यह गलत दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। जी हाँ, तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया था। किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर, आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर किसानों को ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था वर्ष 1998 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस कारण से दिन और रात होते हैं? मौसम परिवर्तन होते हैं पृथ्वी के परिक्रमण करने के कारण, जबकि दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो एक बल उत्पन्न होता है जिसे कैरियोलिस बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है, यह कथन निम्नलिखित में से किन के द्वारा कहा गया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर डी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो लखनऊ में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। और इसके अध्यक्ष बनाया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव बनाया गया था एन.जी. रंगा को। और इसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की तरफ से भाग भी लिए थे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।